बिहार में भड़की इमरजेंसी की वो आग जिसने कांग्रेस को इस राज्य से मिटा दिया। लेकिन सवाल है, क्या अभी के हालात में कांग्रेस को फिर से जिंदा किया जा सकता है? 1990 तक 37 साल राज करने वाली पार्टी आज बिहार में 37 सीट जीतने को तरस रही है। आखिर क्यों? अभी के बिहार इलेक्शन में कांग्रेस ओबीसी समाज को टिकट बांटने में सबसे कम इंटरेस्टेड रही, जिससे ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी का सोशल जस्टिस का कॉल सिर्फ नारा है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी ऐसा क्या हो रहा है बिहार में जिसके चलते हम यहां कांग्रेस के रिवाइवल की बात कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं उदयन किशोर और आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि बिहार इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई का सूत्रधार था। मतलब कि शुरुआत की उसने उस लड़ाई की। आज जो पूछते हैं कि बिहार पिछड़ा क्यों है, तो इसकी शुरुआत वहीं से हुई। ऐसा नहीं है कि लालू यादव ने या जगन्नाथ मिश्रा ने इसको बर्बाद किया। इसकी बर्बादी की कहानी तभी स्टार्ट हो गई थी जब इसने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। अब आप कह सकते हैं कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से तो भगत सिंह के घर वाले भी कह सकते थे कि मत करो क्रांति, लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो जब आप गाली देते हो बिहार को, इस बारे में सोचना, मतलब जिसके लिए चोरी की वही कहे चोर। एनीवे, हमारे मतलब का यहाँ ये है कि उस इमरजेंसी की लड़ाई में बिहार ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि जो लोग सत्ता में थे उनका सपोर्ट बना रहा, उनका और उनके सपोर्टर्स का, बट पीपल इन जनरल लेफ्ट कांग्रेस। और उस इमरजेंसी में बने नेता जब मैच्योर हुए मंडल कमीशन के वक्त, तो उन्होंने बिहार से कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया। लालू, नीतीश, रामविलास वगैरह ने। मंडल कमीशन जिसने 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, उसका बिहार चैप्टर देश में सबसे वाइब्रेंट था। सपोर्ट करने वालों के लिए स्वर्णिम था और विरोध वालों के लिए काला। लेकिन जो कुछ भी हुआ उस दौरान, उसने बिहार कांग्रेस की ताबूत पे आखिरी कील की तरह काम किया। कांग्रेस के देश भर में फॉल की कहानी स्टार्ट होती है मंडल कमीशन से, क्योंकि ये समझ नहीं पाए कि इनको उस पर रिएक्ट कैसे करना है। सपोर्ट करते तो फॉरवर्ड कास्ट नाराज होता, जो कि सारी पावर होल्ड करता था, इन अदर वर्ड्स जो कि सिस्टम था। अपोज करते तो बैकवर्ड कास्ट नाराज होता, जिसके पास संख्या थी। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने किया। हालांकि उसने भी ना तो अपोज किया ना ही सपोर्ट। दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, खुल के कुछ कर नहीं सकती थी, स्पेशली बिकॉज बोथ वर बैंकिंग ऑन अपर कास्ट वोट बैंक। यही वोट बैंक था जिसको इंटैक्ट रखने के लिए इंदिरा गांधी ने 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से मना कर दिया था। राजनीति की भी अपनी मजबूरियां हैं। एनीवे, 10 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह ने उसे लागू किया, और उसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता ही है। एनीवे, अभी हम बिहार की बात कर रहे थे कि बीजेपी ने क्या किया। उसने भी ना तो अपोज किया ना ही सपोर्ट किया, बल्कि उसने मंडल कमीशन से डाइवर्ट किया रथ यात्रा के थ्रू। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और बार बार करते रहेंगे, क्योंकि ये मंडल कमीशन भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। एनीवे, वहां जो कांग्रेस ने मिस किया, उसने पूरे देश में उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट। कांग्रेस का बिहार में आखिरी चीफ मिनिस्टर 1990 में हुआ था। उसके पहले मिला जुला के कांग्रेस के ही सीएम हुआ करते थे। आजादी से लेके 1989 तक 19 लोग मुख्यमंत्री हुए, जिनमें 6 गैर कांग्रेसी तो हुए, लेकिन टुकड़ों में। उनका टेन्योर कुल मिला के लगभग 4.5 साल ही रहा, बस। वहीं 13 कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर्स ने लगभग 37 साल रूल किया। ये लालू यादव और नीतीश कुमार से पहले की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन 90 में जो हटे, तो कांग्रेस आज तक सीएम नहीं दे पाई, न ही आसार दिख रहे हैं। बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक सीधे सीधे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। हालांकि बीजेपी का तो एक भी सीएम नहीं हुआ अब तक यहां, लेकिन सत्ता में पिछले 2 दशकों से बनी हुई है, एक दो एक्सेप्शंस को हटा दे तो। और बराबरी की साझेदारी रही है इनकी सरकार में। ऐसा नहीं है कि बस नाम के हैं सरकार में। खैर, ये तो पास्ट था और आई गेस आपको पता ही होगा। अभी हम बात करने आए हैं प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर की, और इसमें हम बेसिकली ये खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार में कांग्रेस का कमबैक पॉसिबल है। मतलब
क्या कांग्रेस का बिहार में पुनर्जन्म हो सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? अगर हम प्रेजेंट को देखें तो इसका जवाब निगेटिव साइड में ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस वही गलती बिहार में फिर से करती दिख रही है, 1990 वाली अपॉर्चुनिटी जाने देने की या समझ नहीं पाने की कि इनको करना क्या है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है बिहार में? इसका जवाब है इलेक्शन से बहुत ज्यादा। मतलब इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी बिहार में जो हो रहा है वो मंडल कमीशन के दौरान सेट की हुई पॉलिटिक्स को एक बार फिर से रीसेट कर रहा है। और यहां सबसे अजीब ये है कि कांग्रेस के अलावा ये बाकी सबको दिख रहा है, लेकिन वहीं कांग्रेस का एटीट्यूड ऐसा लग रहा है कि इनको फिक्र ही नहीं है। बिहार में ये चाहते ही नहीं वापस आना। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि बिहार इनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां ये अपने आप को देश भर में मजबूत कर सकते हैं। एनीवे, लेट्स डिस्कस वो क्या, मतलब वो ऐसा क्या हो रहा है। द आंसर इज वेरी सिंपल। नीतीश कुमार का करियर ढलान पे है और उनका वोट बैंक अभी शिफ्टिंग मोड में है। लॉ कुश, पसमंदा एक्सेट्रा, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हर कोई इस वोट बैंक को, स्पेशली इसके सबसे बड़े पार्ट कुशवाहा को अपने में समेटने में लगा है। चाहे बीजेपी हो, जो इस समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को खुल के प्रमोट कर रही है। हालांकि टोटल टिकट उसने 6 ही दिए हैं इस जाति को, लेकिन सारा नैरेटिव अभी कुशवाहा कुशवाहा ही हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि बाकी की एनडीए ने 17 सीट्स दी है इस जाति को, जिसमें जेडीयू मतलब नीतीश जी की पार्टी ने अकेले 13 सीट्स दी है। लेकिन खैर वहीं तो पार्टी है कुशवाहा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने इस जाति का रिप्रेजेंटेशन 2020 के 8 टिकट से बढ़ा के 2025 में 14 कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल। वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 3 कुशवाहा कैंडिडेट्स उतारे हैं मैदान में, इनसे ज्यादा तो सीपीआई एमएल ने उतारे हैं। सब समझ रहे हैं कि कुशवाहा वल्नरेबल है, यानी नया नेतृत्व खोज रहे हैं, तो सब दाना डाल रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस अभी अपने पुराने फॉर्मूले पे ही अटकी पड़ी है। थोड़े फॉरवर्ड कास्ट, थोड़े मुस्लिम और थोड़े दलित, इनको अभी भी होप है कि ये अपना पुराना वोट बैंक हासिल कर लेंगे। पिछले 80 साल से यही वाला फॉर्मूला ट्राई करते रहने के बावजूद। खैर, मैं कौन होता हूं इनके ख्वाबों पे बुलडोजर चलाने वाला। लेकिन पता नहीं इनकी स्ट्रेटजी कौन बना रहा है, जो कि ट्राई भी नहीं कर रहा है कुशवाहा समाज को अपना वोट बैंक बनाने की। कुर्मी तो खैर नीतीश जी के साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इनके रिटायरमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट न हो जाए, और पसमंदा तो वहीं जाएगा जहां इनको लगेगा कि कुछ होप है। कांग्रेस के केस में हो सकता है इसका कारण ये हो कि इनको लगता हो कुशवाहा तो काफी लंबे समय से कांग्रेस के खिलाफ रहा है, सबसे पहले अलग होने वालों में से एक था, तो उसके पीछे एनर्जी बर्बाद करने में क्या फायदा। लेकिन इसको तो सिर्फ बहाना खोजना कहेंगे, मतलब कि सॉल्यूशन का प्रॉब्लम खोज रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि कुशवाहा लंबे समय से कांग्रेस का वोटर नहीं है, और उसका रीजन ये था कि कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी, जिसके साथ कुशवाहा की लंबे समय से राइवलरी रही है। ये भी हमने बिहार के जातीय समीकरण वाले पार्ट में पहले डिस्कस किया है। खैर, अब कांग्रेस कौन सी ब्राह्मणों की पार्टी रह गई है? ब्राह्मणों ने तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी अपना ही लिया ना, पूरे देश भर में, यहां तक कि विदेशों में भी। और कांग्रेस ने पूरी कोशिश करके भी देख लिया, लेकिन ब्राह्मण वापस आने से रहे। तो अब तो कुशवाहा के पास जा ही सकते हैं ये। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही उस जाति को क्लेम करने की सबसे सही सिचुएशन में है अभी, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश भर में क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़े समाज को उनका जायज रिप्रेजेंटेशन दिलाएगी, चाहे कास्ट सेंसस हो, रिजर्वेशन में दायरा बढ़ाना हो, या फिर ब्यूरोक्रेसी, मीडिया वगैरह में पिछड़े समाज की कमी पे क्वेश्चन रेज करना हो। ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस से बड़ा पिछड़े समाज का दावेदार कौन हो सकता है? और उस समाज का बिहार में कुशवाहा एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर कुशवाहा आया तो कल को कुर्मी भी आएगा, और एक मजबूत विकल्प मिलने पे पसमंदा भी। और कुशवाहा को क्लेम करना कांग्रेस के लिए अभी बाकियों से क्यों आसान है? क्योंकि कुशवाहा आरजेडी के साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि यादव से इनकी राइवलरी रही है। बीजेपी दूसरी तरफ फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी है, वहां भी एडजस्ट करना कुशवाहा के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि है तो ये बैकवर्ड ही ना, जो फॉरवर्ड कास्ट को सुहाते हैं नहीं। अभी देख ही रहे हैं ना प्रशांत किशोर को किस तरीके से सवर्ण मीडिया का सपोर्ट मिला है, उस प्रशांत किशोर को जिनका सबसे बड़ा टारगेट रहे हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी। एनीवे, यहाँ पे कांग्रेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक नेशनल पार्टी है, अनलाइक सीपीआई एमएल। इनके पास बिहार के बाहर भी
देने को काफी कुछ है। पार्टी लीडरशिप में हिस्सा, यहां तक कि राज्यसभा। दूसरा, ये राहुल गांधी के अभी के स्टैंड से भी पूरी तरह मेल खाता है। पूरे देश भर में मैसेज भी जाएगा। कांग्रेस के साथ प्लस पॉइंट है राहुल गांधी का सोशल जस्टिस पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड, एडेड विथ दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होना। और कुशवाहों की पैन इंडिया संख्या भी सिग्निफिकेंट है। यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में ये जाति ठीक ठाक है। मौर्य, कुशवाहा, सैनी वगैरह यही कास्ट हैं। लेकिन हो क्या रहा है? कांग्रेस की सारी पिछड़ों वाली बातें बातें ही बन के रह गई हैं। इनके लीडरशिप में दिख तो रहा है नहीं। आप बातें कर रहे हो 90% वर्ग के सत्ता से गायब होने की, लेकिन आप खुद अपनी पार्टी में कितनी भागीदारी दे रहे हो? सत्ता में तो बाद में हिस्सा देंगे, जब आप सत्ता में आएंगे। पार्टी में तो हिस्सा दे ही सकते हैं, लेकिन खुद अपनी पार्टी लीडरशिप में कहां दिख रहा है वो रिप्रेजेंटेशन? आपकी बिहार कांग्रेस के अभी जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो है कन्हैया कुमार। कन्हैया जी भूमिहार समाज से आते हैं, बिहार की सबसे अगड़ी जाति, सोशल मीडिया के चहेते हैं, पढ़े लिखे हैं, बोलते गजब के हैं, लेकिन इनका वोट बैंक तो है नहीं। दोनों में से दोनों इलेक्शन हार चुके हैं। एनएसयूआई में भी कोई ऐसा झंडा गाड़ नहीं पाए। वहीं जब कृष्णा अलावरू जी की बात करें तो इनको बिहार में कोई जानता नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोग इनसे कनेक्ट करते नहीं हैं। लेकिन खैर, ये तो बिहार से है नहीं, सिर्फ प्रभारी हैं। लेकिन चलिए, इन दोनों के अपने मायने हैं, होना ठीक है। लेकिन आप जिस समाज की बात कर रहे हैं वो कहाँ है इस लीडरशिप में? और अगर देखा जाए तो कैसे पार्टी का वोट बैंक बनाया जाता है? या तो मीडिया वगैरह नैरेटिव गढ़ती है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गढ़ा, या अभी अभी बिहार में प्रशांत किशोर का। उस मीडिया का सपोर्ट आपके पास है नहीं। और क्या किया जाता है? आपको जिस समाज को अट्रैक्ट करना होता है उस समाज के नेताओं को लीडरशिप में जगह देते हो। उनके थ्रू उनके सपोर्टर्स आते हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ वक्त बाद वो सपोर्टर्स आपकी पार्टी के सपोर्टर्स बनते हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, आपका कैंपेन करते हैं, बूथ मैनेजमेंट करते हैं। उनको देख के उस समाज के लोग आपकी पार्टी से जुड़ते हैं, आपको वोट करते हैं। ऐसे ही तो कैडर तैयार होता है किसी भी पार्टी का। और कौन सा रॉकेट साइंस है? लेकिन कांग्रेस तो कोशिश भी नहीं कर रही है अभी पिछड़े समाज को रिझाने की। ये अभी अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, ईबीसी को ओबीसी से अलग कर रहे हैं। 2020 में इन्होंने 3 ईबीसी कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, 2025 में इसको डबल से भी ज्यादा बढ़ा के 7 कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट को, दलितों को रिप्रेजेंटेशन देना। जो जितना पीछे है उनको उतना आगे लाने की जरूरत है, लेकिन बाकी भी जो मिल सकता है उसको जानबूझ के क्यों छोड़ना? इस केस में नीतीश कुमार का वोट बैंक। बिसाइड्स, लगता है इनको बेसिक सोशल साइंस नहीं समझ में आ रही है अभी, कि समाज जो आगे है उसी को फॉलो करता है, लीडर को। इसी वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक 10% होके भी देश पे राज कर रही है, क्योंकि वो लीडरशिप में है। पिछड़ों में तो लीडरशिप यादव और लॉ कुश की ही है ना, और यादव तो आपके होने से रहे। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक आपका नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं। तो जो मिल सकता है वो तो ले लो। बिसाइड्स, इस नीतीश कुमार के वोट बैंक के आने से कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अलग होगा नहीं। यही खासियत रही है इस वोट ब्लॉक की। और इस वोट बैंक का नीतीश के बाद अपना कोई लीडर दिख नहीं रहा। उपेंद्र कुशवाहा का समय भी जा चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके सपोर्ट से कांग्रेस का सीएम बन जाएगा। कांग्रेस की अपनी एज अ पार्टी काफी सारी लिमिटेशंस है, जैसे वो जेडीयू की तरह बीजेपी से जाके नहीं मिल सकती। मतलब ये आरजेडी की सपोर्टिंग पार्टी बनकर ही रहेगी। और मेरी समझ से यही एक लिमिटेशन है जो कि कुशवाहा को कांग्रेस में जाने से रोक रही है। लेकिन डिप्यूटी सीएम तो बन ही सकते हैं, जैसे बीजेपी के रहे हैं। बिसाइड्स, लोकसभा में तो बढ़िया प्रदर्शन कर ही सकते हैं। असेंबली इलेक्शन के अलावा भी बिहार में कांग्रेस के पास आसार है, न सिर्फ अपनी पार्टी मजबूत करने की, बल्कि जो बोल रहे हो उसे करके दिखाने की, ताकि लोगों को भरोसा हो आप जो कह रहे हो उसे कर रहे हो। खड़गे जी सेटिस्फाइंग नहीं है, वो बस टोकन रिप्रेजेंटेशन ही माने जा रहे हैं। जैसे बीजेपी बैक टू बैक दलित प्रेसिडेंट दे रही है देश का, टोकन रिप्रेजेंटेशन के नाम पे। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि पार्टी अभी भी ब्राह्मण की है इनकी, एटलीस्ट पार्टी का एटीट्यूड, और ब्राह्मण इनको पूछ नहीं रहे हैं। क्या पता मोदी जी के जाने के बाद बीजेपी का क्या रूप होगा। लेकिन जो भी हो,
आपको इस पोजीशन में तो रहना पड़ेगा कि आप अवसर का लाभ उठा सकें। आज कांग्रेस के पास अवसर है बिहार में अपने आप को मजबूत करने का। जो पकड़ इमरजेंसी के वक्त और उसके बाद मंडल कमीशन के वक्त छूट गई थी, उसको वापस हासिल करने का। और बिहार जैसी पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट में पिछड़े वर्ग का सपोर्ट देश भर में एक पॉजिटिव मैसेज देगा। इनके अभी के पॉलिटिकल स्टैंड को मजबूत करेगा। पिछड़ों की बात बिना पिछड़ों को खुद में हिस्सेदारी दिए बेमानी लगती है, और वो हिस्सेदारी दिखनी चाहिए। टोकन रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा कि दिल्ली में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट दलित है, और बिहार इसलिए क्योंकि दिल्ली का रास्ता हिंदी हार्टलैंड से होके ही जाता है, और अभी मौका है, पता नहीं कल हो ना हो। बाकी तो जो है सो है ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप आई अर्न दैट प्रिविलेज। अपने व्यूज कमेंट में बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करनी है। थैंक यू।